दूसरी बात देखिए छल्ला इसमें रिंग की तरह रहती है ऐसे ऐसे नीचे पेन में जो स्प्रिंग रहती ऑक्सीजन का छोड़ती है कि देखिए क्लोरोफिल 2 प्रकार। कैसे आप सब, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम लोगों ने जब बायोलॉजी की क्लासेस शुरू की थी आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम उन सारे क्वेश्चन को टिक करेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पहले पूछ चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के परस्पेक्टिव से। ठीक है, क्वेश्चन पिछले साल पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में कि पौधे के किस अंग के कारण प्रकाश संश्लेषण होती है, या वैसा कौन सा अंग है पौधे का, वह कौन सा भाग है अगर वह नहीं रहे तो प्रकाश संश्लेषण असंभव है। ठीक है, क्वेश्चन था पौधे के हरे पौधे के किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण असंभव है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा उस घटक के बारे में समझ लेते हैं। घटक में क्या है कि जो हरे पेड़ पौधे हैं, या यूं के जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे में के पत्तियों के द्वारा, हम लोग जानते हैं अधिकतर लोग कहते हैं पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं होती है पौधे के जो तने वाले पार्ट है उससे भी होती है। ठीक है, पत्तियां तो करते, मुख्य अंग तो पत्तियां हैं, लेकिन उसका जो तना है, टहनी है, ठीक है, उन सारे जगहों से प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि पौधे में किस घटक के अभाव के कारण प्रकाश संश्लेषण असंभव है। तो प्रकाश संश्लेषण असंभव है, हरित लवक अगर नहीं रहती है, हरित लवक, ठीक है, जिसे ग्रीन पिगमेंट कहते हैं, ग्रीन पिगमेंट कहते हैं। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट अगर अवेलेबल नहीं रहे पौधे में तो उस दरमियान प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं कम हो जाएगी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोई तकलीफ? आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, क्या पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में भोजन बना सकते हैं, भोजन बना सकते हैं? आप मुझे डिटेल में इसके बारे में कमेंट करेंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, नहीं तो मैं आगे से वीडियो में क्वेश्चन नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे पता तो चलनी चाहिए ना आप लोग पढ़ रहे हो, कि क्यों ही वीडियो बना के डाले रहे हैं। आप मेरे से इंटरेक्शन करेंगे ना तो पढ़ने में मज़ा आएगा। हाँ सर ने क्वेश्चन दिया, बच्चे पढ़ रहे हैं। आखिर देखिए ये एकदम नया क्वेश्चन है, प्रकाश, सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में भोजन बना सकता है क्या पेड़ पौधे? बोले सर कैसा क्वेश्चन कर रहे हैं आप, देखिएगा पूछिएगा, सर से पूछेंगे तो मैं तो कल तो बताऊंगा ही मैं। ठीक है, चलिए आते हैं, हरित लवक अगर नहीं रहे तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते। ठीक है, समझिए। अब देखिए हरित लवक की बात आई तो अब हम लोग थोड़ा हरित लवक के बारे में जानते हैं। ठीक है, हरित लवक क्या है? ठीक है, हरित लवक क्या है? हरित लवक पेड़ पौधे के वो अंग है
ठीक है, जिसके अंग पेड़ पौधों को सूर्य से प्रकाश या यूं के प्रकाश को एब्जॉर्ब करके और उससे भोजन बनाने में मदद करते, रासायनिक क्रिया करने में मदद करती है। जो प्रकाश को एब्जॉर्ब करते, प्रकाश लेती है हरित लवक, उससे वो रासायनिक क्रियाएं करती है, उसके बाद जाके भोजन बनाती है। ठीक है, भोजन बना के ऐसा नहीं कि उसी समय यूज कर लेती है, उसे स्टोर कर लेती है मंड के रूप में। ठीक है, कोई तकलीफ है? तो हरित लवक की बात करें तो देखिए, ये मेरा हरित लवक का स्ट्रक्चर है, मैं यूं पहले से बना के रखा था। ये हरित लवक का स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन पूछ रखा है कि आप बताओ सर, क्वेश्चन पूछा था हरित लवक के किस पार्ट में, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है। ठीक है, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है ना, जबरदस्त। देखिए, ये हरित लवक की संरचना, हरित लवक की संरचना, जब हरित लवक को आप देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो आपको इस तरह की संरचनाएं दिखेगी। ठीक है, ये है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये डीएनए है। दूसरी बात, देख रहे हैं ये छल्ला की तरह नजर आ रहा है, रिंग की तरह। ठीक है, रिंग स्प्रिंग देखे होंगे, किसी किसी के पेन में रहती है, बराबर पेन में रहती है, रिंग में रहती है। या यूं देखें, क्या आप लोगों ने बाइक का शॉकर देखे हैं क्या? पुराना वाला शॉकर, नया वाला नहीं। नया में तो वो पाइप रहता है वो। हाँ, अब शॉकर जब खोलेंगे ना, पीछे वाला जो, या यूं देखिए, सीट जो है ना, बाइक की सीट, सीट में ऐसे देखिए रिंग की तरह रहती है, ऐसे 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 नीचे वो जो पाइप रहता है। अब देखेंगे गौर से मिल जाएगा आपको। या यूं समझे, पेन में जो स्प्रिंग रहती है, स्प्रिंग उसी तरह के स्ट्रक्चर, अब सेम उसी तरह नहीं रहती लेकिन उसी जैसी स्ट्रक्चर बनी रहती है। ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर रहता है हरित लवक के अंदर, ये जो संरचनाएं रहती है मेरे बच्चों, ये संरचनाएं, इस संरचना को ग्रेना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? ग्रेना कहते हैं। कहेंगे सर अगर ऑप्शन में ये क्वेश्चन पूछ दिया हरित लवक है, तो हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है? ठीक है, तो हरित लवक के ग्रेना वाले पार्ट में कहेगा, कहेगा कि नहीं, मैं वो जानना चाह रहा हूं कि हरित लवक का जो पार्ट है ग्रेना, तो ग्रेना के किस पार्ट में, या यूं कहें हरित लवक के किस अंग में, ठीक है, किस भाग में प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं होती है, तो बोलेंगे ग्रेना में। तो ग्रेना का जो ये जो छल्ला है, इसे ग्रेना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। अब इस ग्रेना का एक पार्ट उठा लें, देख रहे हो इसे कॉइन की तरह रखा हुआ है, ऐसे कॉइन की तरह रखा, एक पार्ट एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से छल्ला की तरह रख बना हुआ है। इसका मैं अगर एक पार्ट ले लूँ, ये वाला पार्ट ले लूँ, एक पार्ट उठा के रख लूँ, ये वाला, ये मैंने पार्ट रख लिया, तो इसे थैलेक्वाइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऐसे थैलेक्वाइड कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ देगा तो हरित लवक के किस भाग में, हरित लवक के, हरित लवक के किस भाग में, किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है? तो मेरे बच्चों आप बोलोगे सर जो हरित लवक का ग्रेना पार्ट है ना, ग्रेना के जो थैलेक्वाइड है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है, बराबर।
हाँ जी सर। तो बोले कि सर ये सब क्या सारी सारी संरचनाएं बना के रखे हैं आप, ये सब भाई जब आप देखोगे ना, जब आप देखेंगे उसे तो आपको दिखेगी इस तरह की ये द्रव रहे, कुछ लिक्विड टाइप की रहती है, और यहीं पर प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं होती है। ठीक है, ये डीएनए, ये देखिए ये डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, समझ गए। दूसरी बात, ये देखिए ये राइबोसोम है, जिसमें 70S राइबोसोम होती है। आप लोग के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे, राइबोसोम दो प्रकार का, एक होता है 70S राइबोसोम, दूसरा होता है 80S राइबोसोम। ठीक है, तो 70S राइबोसोम जितने भी बड़े पेड़ पौधे हैं उसमें 70S पाया जाता है, कोई तकलीफ नहीं ना। दूसरा बात, तो जो ये हरित लवक है, हरित लवक के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है, ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है सर, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, स्वाभाविक बात है पूछ सकते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, मुझे उसको समीकरण के रूप में बताइए। अरे भैया समीकरण के रूप में बताएंगे तो देखिए होती क्या है कि पेड़ पौधे मिट्टी से जल ले लिए, ठीक है, मिट्टी से तो जल ले लिए, हमारे आसपास देखेंगे ऑक्सीजन है ना, और गैसों का मिक्सचर है ना, गैसों के मिक्सचर में क्या क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सारे गैसों का मिश्रण है, ठीक है, जिसे हम लोग एयर कहते हैं। तो पेड़ पौधे क्या करती है मेरे बच्चों, कि वहां से ब्रीदिंग करने के लिए ऑक्सीजन ले लिया, सांस में ऑक्सीजन लेती है, पेड़ पौधे भी सांस लेती है तो वो ऑक्सीजन ही लेती है, ठीक है, और जब भोजन बनाने का काम करती है तो उस समय सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। आप कहेंगे क्या सर, तो ये 24 घंटे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती रहती है, नहीं, 24 घंटे ऑक्सीजन वो सांस में लेती है पेड़ पौधे, ठीक है। तो अब बोलोगे ठीक है सर, तो देखिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिर्फ उसी समय यूज करती है जब उसे अपना भोजन बनाना रहता है, यानी यूं कहें जब प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करनी होती है तो उसी समय वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करती है, अदरवाइज वो सांस में कौन सी गैस लेती है, ऑक्सीजन गैस लेती है, ठीक है। तो ये मेरा रहा हरित लवक का स्ट्रक्चर। हरित लवक के अंदर क्या पाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, ग्रेना रहता है, ग्रेनुअल्स रहता है, इसे ग्रेनुअल्स कहते हैं, ये राइबोसोम है, ये डीएनए है। अगर इस ग्रेना का एक पार्ट उठा लिए तो उसे कहा जाता है थैलेक्वाइड, कहा जाता है थैलेक्वाइड कहते हैं। कोई तकलीफ, बोलोगे नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं। तो देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि ठीक है आपने तो ऐसा ऐसा लंबा चौड़ा बता दिया, लेकिन आप मुझे ये बताइए, मुझे इसका प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं जो होती है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होती है, उसे आप मुझे उसका रासायनिक सूत्र लिख के दिखाइए, या ये बताइए उसका रासायनिक वो जो रासायनिक अभिक्रिया करती है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन करती है कि एनाबॉलिक रिएक्शन करती है, ठीक है। देखो भैया, तो पेड़ पौधे क्या करती है, मिट्टी से जल ले लेगी, मिट्टी से क्या ले लेगी, मिट्टी से जल ले लेगी, ठीक है, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी, तो 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड लेती, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, प्लस 12 अणु जल ले लेती है पृथ्वी से, धरती से, धरती माता से। कोई प्रॉब्लम, लोग नहीं सर। उसके बाद जब सुबह का समय आता है, ठीक है, तो पेड़ पौधे में तो क्लोरोफिल रहती है, क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है,
ठीक है, क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल रहता है मेरे बच्चों। उसके बाद जब सुबह का समय आता है, प्रकाश रहता है, सूर्य प्रकाश होती है, या यूं बोले जब प्रकाश होती है, जब प्रकाश पेड़ पौधे को मिलती है, तब वो रिएक्शन करना शुरू कर देती है। क्या करती है मेरे बच्चों? रिएक्शन करना शुरू कर देती है, रासायनिक अभिक्रिया करना शुरू कर देती है। जैसे ही रासायनिक अभिक्रियाएं करती है तो वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करती है। C6H12O6 का फॉर्मेशन करती है। तो तकलीफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन की, फिर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, ऑक्सीजन रिलीज करती है, उसके बाद जल भी रिलीज कर देती है। ठीक है, क्या करती है? जल भी रिलीज कर देती है। तो देखिए एक चीज क्वेश्चन पूछा था कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है, क्वेश्चन पूछा था और पूछ सकता है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है तो मेरे बच्चों आप ये बताओ कितने अणु ऑक्सीजन का छोड़ती है, रिलीज करती है, और कितने अणु जल का निर्माण करती है ना? क्वेश्चन जबरदस्त। कहेगा जब प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है तो कितने अणु जल का निर्माण करती है और कितने अणु ऑक्सीजन का निर्माण करती है। तो मेरे बच्चों याद रखिएगा, 6 अणु ऑक्सीजन गैस का निर्माण करती है और 6 अणु जल का निर्माण करती है। बोलेंगे तो सर दिखता कहाँ है, जल कहाँ है? आपके लिए एक प्रैक्टिकल है। आप क्या कीजिएगा, आपके आसपास जो पेड़ पौधे होंगे उसकी जो पत्तियां होंगी, गिरी होंगी, तोड़िएगा ना। जो गिरी होंगी, या अपने घर में सब्जी लाते हैं ना, सब्जी जो है उसे एक पॉलिथीन में पैक करके रख दीजिएगा। ठीक है, जब उसे प्लास्टिक में बंद करके रखिएगा तो अगले दिन आप क्या पाते हैं, जैसे अभी रात में रखिए, रात में रख के आप मॉर्निंग में देखिएगा, सुबह के समय में तो पन्नी के ऊपर थोड़ा 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 हल्का हल्का बूंद के जैसा कुछ जम गया है, ये वाष्प की तरह कुछ जम वहाँ पे एकदम ऐसा लग रहा है कि लगा अंदर में बारिश हुई है। ठीक है, तो वही जो है जल है जो वाष्पीकृत हो गया। जब जल का निर्माण होती है पेड़ पौधे में तो वो वाष्पीकृत हो जाती है, वाष्प बन जाती है, हम लोग को पता ही नहीं चलता है। ठीक है, कोई तकलीफ? नहीं सर। तो ये मेरा हो गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। देखिए मैं वो सारी चीज बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, उसके आगे डिटेल में आप हम लोग फिर पढ़ेंगे जब टाइम मिलेगा तो। ठीक है, लिखिए जल्दी से लिखिए इसे। लिख लिया? देखिए एक क्वेश्चन देखिएगा मेरी तरफ से कि देखिए क्लोरोफिल दो प्रकार की है मुख्य रूप से, एक क्लोरोफिल ए है, एक क्लोरोफिल बी है। ठीक है, क्लोरोफिल ए का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है मेरे बच्चों, केमिकल फॉर्मूला होता है C55H72O5N4Mg। ठीक है, क्या क्या होता है? C55H72O5N4Mg। ठीक है, लिखिए C55H72O5N4
जी। ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी का क्या फॉर्मूला आता है? C55 H72 O6 N4 Mg। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है क्या, यहाँ O5 है क्लोरोफिल में, ऑक्सीजन 5 है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, यहाँ 6 है। तो बोलोगे सर तो इस दोनों में क्लोरोफिल किस प्रकार के क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है? तो मेरे बच्चों, क्लोरोफिल ए के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है। कोई तकलीफ? बोलोगे नहीं सर। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। एक क्वेश्चन है जिसे मैं देख पा रहा हूँ प्रीवियस ईयर में कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या होता है। देखिए एक चीज, इसे रंध्र कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझा देते हैं। यह रंध्र कोशिका, ऐसे कहते हैं द्वार कोशिका। ठीक है, द्वार कोशिका क्या होती है मेरे बच्चों? द्वार कोशिका होती है जब ऑक्सीजन या पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन पत्तियां अपने अंदर लेती है तो ये द्वार कोशिकाएं खुल जाती है। क्या कहती है? द्वार कोशिकाएं खुल जाती है। और इस यहाँ पे एक रंध्र रहता है, इसी रंध्र से पत्तियां श्वसन करती है कार्बन डाइऑक्साइड को, के अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, अंतर्ग्रहण करती है कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करने में मदद मिलती है। ठीक है, द्वार कोशिका यही होती है, रंध्र के दोनों बगल में रहती है। जब फोटोसिंथेसिस क्रियाएं नहीं होती है तो उसमें ये बंद हो जाती है। तो तकलीफ, या जब पत्तियों में जल भर जाता है, पत्तियों में जल भर जाएगा। जल कैसे भरेगा? रासायनिक अभिक्रियाएं होगी, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होगी। जैसे रासायनिक क्रियाएं होगी, अरे लाइट जलाइयो, रासायनिक अभिक्रियाएं होगी तो मैंने भी बताया ना, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। उस ग्लूकोज के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज के बाद बनता छः अणु ऑक्सीजन बनती है, 6 अणु जल बनती है। एक चीज और, क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में कितने अणु कार्बन डाइऑक्साइड और कितने अणु जल का निर्माण होता है? ये तो हम बता सकते हैं क्या? प्रकाश संश्लेषण कितने अणु कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है? होता ही नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण प्रकाश संश्लेषण में। अरे भैया, कार्बन डाइऑक्साइड तो वो यूज करती है ना जब प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है। हाँ जी सर। तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे उसको सारे को टिक आउट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या होता है। ठीक है, उसकी क्या क्या होती है, उसके स्टेप्स बताएं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन में देख पा रहा हूं, लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर में। देखिए, सबसे पहले क्या होती है प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं में? सबसे पहले पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सबसे पहले पत्तियों में जो क्लोरोफिल रहता है अवेलेबल, उसके द्वारा प्रकाश को अवशोषित किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, प्रकाश को जैसे एब्जॉर्ब किया
प्रकाश को एब्जॉर्ब करने के बाद, अवशोषित करने के बाद मेरे बच्चों उस पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो दिक्कत पहला क्या होता है? सबसे पहले क्या होती है? क्लोरोफिल क्या करती है? क्लोरोफिल या हरित लवक जिसे कहते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल द्वारा सबसे पहले क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण सॉरी बोलते हैं, प्रकाश को अवशोषित करता है। प्रकाश को अवशोषित किया, ठीक है, ये पहला काम। इसके बाद क्या होती है? जो प्रकाश अवशोषित किया गया है, प्रकाश को जो अवशोषित किया है, उस प्रकाश के द्वारा, जो प्रकाश को अवशोषित को किया है, उस प्रकाश को ऊर्जा में, प्रकाश ऐसे लिखे, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तीसरा स्टेप, प्रकाश एब्जॉर्ब कर लिया। तो प्रकाश की तो ऊर्जा ही है ना, फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो तरंग के रूप में भी गमन करती है और कण के रूप में भी गमन करती है। फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चों, प्रकाश क्या करती है? क्लोरोफिल क्या करती है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर ले, अवशोषित कर ले। अवशोषित करने के बाद उस प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोफिल क्या करती है? आपस में रिएक्शन कराती है, रासायनिक रिएक्शन कराती है और उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। दूसरा। तीसरा पार्ट क्या होता है? जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। किसमें? कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। क्या करता है मेरे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस लिया है, ठीक है, उसे कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। कोई तकलीफ? इसे किस में बदल देता है मेरे बच्चों? कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। कोई तकलीफ है? तो देखिए, क्वेश्चन ऑफ परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मेरे भैया, इसका रासायनिक सूत्र होता है CxH2O ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र है, याद रखिएगा। देखिए, पहले क्या करते हैं? क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित किया, उस प्रकाश को क्लोरोफिल क्या करता है? रिएक्शन करती है, रिएक्शन करके उसको प्रकाश ऊर्जा से बदल देती है रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। वहां से ऊर्जा का फॉर्मेशन हो गया। ऊर्जा का फॉर्मेशन होने के बाद क्या करता है? तीसरा काम क्या रह जाता है सर? तीसरा काम क्या करता है? CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। कोई तकलीफ? तो बोलोगे सर ठीक, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए, कार्बोहाइड्रेट को का दूसरा नाम क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम इसे हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। कोई तकलीफ? लिखिए इसे। देखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। आगे क्वेश्चन पूछा है आपके क्वेश्चन एग्जाम में।
आगे चले, चलिए आगे क्वेश्चन है कि रेगिस्तान के जो पेड़ पौधे हैं, रेगिस्तानी पेड़ पौधे हैं, रेगिस्तानी पेड़ पौधे सर फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? जैसे मरुदभिद कहते हैं, मरुस्थल वाले पौधे। तो देखिए वो क्या करता है, मरुदभिद वाले पौधे, वो मरुदभिद पौधे जो होते हैं रेगिस्तान वाले, वो क्या करते हैं, वो रात के समय क्या करती है, CO2 को अपने पास रख लेती है। रात्रि में क्या करती है वो, रात्रि में CO2 को अपने पास रख लेती है। ठीक है, रात्रि में CO2 को अपने पास रख के अपने रंध्र को बंद कर लेती है। ठीक है, स्टोमाटा जो होती है, स्टोमाटा, ठीक है, स्टोमाटा के द्वारा क्या करती है, वो रंध्र के द्वारा क्या करती है, CO2 को रात में अपने पास रख लिया। ठीक है, अपने पास रखने के बाद जब सुबह में सूर्य की प्रकाश आती है, सूर्य की प्रकाश आती है तो उस समय वो क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है और अपना भोजन बनाती है। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन था, इसके आगे कुछ नहीं। और आगे क्वेश्चन है, बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बाकी आगे एक दो कुछ दिख नहीं रहा है। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, पूछा हुआ है कि एक ग्लास है, एक ग्लास के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है, एक ग्लास के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है, और ये पौधे हैं, इस ग्लास के अंदर पौधे भी रखे हुए हैं। ठीक है, कहता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या असर पड़ेगा। ठीक है भैया मेरे, जैसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक ग्लास में बंद करके पेड़ पौधे के पास रख देंगे ना, तो ये पेड़ पौधे, ये जो है, ये पेड़ पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 चाहिए ना, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, CO2 को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने ही नहीं देगी। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछ दे, एक ग्लास के अंदर एक पौधा रखा और उसके अंदर कार्बन हाइड्रोक्साइड, सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, तो वो क्या करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसके ग्लास के अंदर जो CO2 है, CO2 है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को रोक देगा और पौधे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। कोई तकलीफ नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों से ले लिया, ठीक है, बाकी क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, उसके बाद आयरन है, मैग्नीशियम है, ये सारे एलिमेंट को पौधे कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर से लेते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए वह कौन कौन से एलिमेंट है, वो कौन कौन से तत्व हैं जिसे पेड़ पौधे जमीन से लेते हैं। ठीक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, Fe को आयरन कहते हैं भैया, कोई तकलीफ नहीं ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन है आपका कि पेड़ पौधे जो है नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं। भैया नाइट्रोजन को वो नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। किसके फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं और उसे नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं और उसी का यूज करते हैं पेड़ पौधे। नाइट्रोजन के रूप में लेते हैं और इसे कन्वर्ट किस में करते हैं, नाइट्राइट में करते हैं।
तो तकलीफ नाइट्रोजन के फॉर्म में लेते हैं और नाइट्राइट के यूज करते हैं, रूप में यूज करते हैं। जैसे इसका रिएक्शन NH3 या NH4 प्लस जो ऑक्सीजन रहती है, पट्टियों में ऑक्सीजन रहेगी ना, ब्रीदिंग करेगी, तो ये बदल दिया नाइट्राइट। ठीक है, क्या में नाइट्राइट में ये माइनस लगा दी, इसका मतलब ये हो गया आपका नाइट्राइट। कोई तकलीफ? आशा करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, सब्जेक्टिव पूछेगा सब्जेक्टिव बना सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा बनाने का। सारे क्वेश्चंस प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गई है। तो तकलीफ कल जो हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन सेल के बारे में। ह्यूमन सेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, इसके बारे में थोड़ा हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस करने के बाद इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा? नहीं, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन। जय श्री राम।